बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट आज तेजस्वी की समन रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा। तेजस्वी सीबीआई के पिछले दिए 3 समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। तेजस्वी की दलील है कि सीआरपीसी धारा 160 के तहत नोटिस स्थानीय अधिकार क्षेत्र में जारी किया जा सकता है, जबकि उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए कहा जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता से आज फिर ईडी पूछताछ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ से पहले तेलंगाना सीएम की बेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सूत्रों के मुताबिक कविता को सोमवार रात शराब नीति मामले में गिरफ्तार हैदराबाद की व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई के साथ आमने सामने बिठाया जाना है। कि कविता ने बुधवार को कहा, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया, जब भी ईडी बुलाएगी हम जाएंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज चौथा दिन। लोकसभा और राज्यसभा में राहुल के बयान और हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर फिर हंगामे के आसार। बुधवार को भी राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। बीजेपी के हंगामे और नारेबाजी की वजह से लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित। बीजेपी लगातार लंदन में दिए बयान के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि विदेश में राहुल गांधी ने देश का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर लंदन में दिए गए बयान पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों को आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। राहुल गांधी एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। दिल्ली में आज 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर विरोध मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों को पुलिस ने विजय चौक पर ही रोक दिया। केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष संसद में लगातार अडानी से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी मांग कर रहा है। विपक्ष के इस मार्च में 2 दलों ने हिस्सा नहीं लिया। टीएमसी और एनसीपी के नेता इस मार्च में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है और अडानी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ केंद्र कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। बीजेपी देश के मुस्लिम बहुल 65 जिलों में 5000 मोदी मित्र बनाएगी। मोदी मित्र अपने अपने जिलों में मुस्लिम मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने का काम करेंगे। यूपी, पश्चिम बंगाल के 13, बिहार, असम, केरल के मुस्लिम बहुल जिले शामिल होंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर बनाए जाने वाले मोदी मित्र मुस्लिम समुदाय के घर घर पहुंचकर संवाद करेंगे। मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने बुधवार से सूफी संवाद अभियान शुरू किया। अभियान के लिए 150 गैर राजनीतिक लोगों की टीम बनाई गई है। ये टीम 1 साल तक सूफी समाज के बीच पहुंचकर मोदी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे। बिहार में टीचर बहाली को लेकर बीजेपी आज से आंदोलन करने वाली है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नीतीश सरकार को शिक्षक बहाली को लेकर कटघरे में खड़ा करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक हुई। पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जल्द दिल्ली का दौरा करेंगी। ममता कांग्रेस जेडीयू को छोड़ दूसरे विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। मार्च के आखिरी या अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में प्रस्तावित है ममता का दिल्ली दौरा। दिल्ली प्रवास के दौरान ममता शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर सकती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया। 5 मंत्रियों के बदले विभाग। कई मंत्रियों के कद घटे। चेतन सिंह, जौड़ा माजरा, गुरमीत सिंह, लालजीत भुल्लर और अनमोल गगन मान की जिम्मेदारी बढ़ी। दिल्ली में बीजेपी आज से आंदोलन करने जा रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 दिवसीय जन जागरण अभियान चलाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल की भूमिका पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी दल के विधायकों में मतभेद को फ्लोर टेस्ट का आधार बनाया जाना गलत है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का नया अवतार देखने को मिला। पुंछ दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 मार्च तक केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करेंगी, साथ ही आईएनएस विक्रांत भी जाएंगी। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को कोर्ट से राहत। 50-50 हजार के निजी मुचलके पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को राहत। कोर्ट के समन के बाद कल व्हील चेयर पर पहुंचे थे लालू यादव। कोर्ट लालू के साथ राबड़ी, मीसा भारती और हेमा यादव की भी पेश की। लालू परिवार समेत 16 के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में समन जारी किया था। सीबीआई ने लालू परिवार की जमानत का विरोध नहीं किया। बिहार में आज भी विधानसभा में विधायकों ने जमकर बवाल काटा। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। लालू परिवार को बेल मिलने की खुशी में बटे लड्डू को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर बवाल हुआ। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने लड्डू से भरी प्लेट फेंकी। लड्डू बांटने के दौरान बीजेपी विधायक का कुर्ता खींचने का आरोप है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती लड्डू खिलाया जा रहा था। धरने के बाद बीजेपी विधायकों ने राजभवन तक मार्च निकाला। हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर बीजेपी विधायक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के खिलाफ लालू तूफान यानी किसानों का लॉन्ग मार्च, लाल तूफान और किसानों का लॉन्ग मार्च लगातार जारी है। नासिक से मुंबई तक किसानों के इस मार्च का आज 5वां दिन। कर्ज माफी, बिजली बिल माफी, एमएसपी की मांगों को लेकर 10,000 किसान मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बढ़ाई गई। किसानों से बातचीत के लिए सीएम शिंदे और फडणवीस सरकार बात करने के लिए राजी हुई। सरकार और किसानों के बीच आज बातचीत संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा प्रदेश का सबसे हाईटेक और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। 24 मार्च को पीएम मोदी कर सकते हैं हाईटेक स्टेडियम का उद्घाटन। वाराणसी के गंजारी में बनेगा हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम। यूपी सरकार ने 31 एकड़ जमीन के लिए 120 करोड़ का मुआवजा दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 2024 तेज। 19 मार्च को यूपी के हर जिले में महिलाओं का सम्मान करेगी बीजेपी। यूपी में दुर्गा सप्तशती और रामायण के पाठ के आदेश की यूपी सरकार के फैसले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला। कहा, विवादित महाकाव्य के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जब रामचरितमानस का पाठ लोगों ने बंद कर दिया तो सरकार पैसे खर्च करके अपनी तरफ से इसे बढ़ावा दे रही है। अमृतसर में सोमवार से शुरू हुआ G20 सम्मेलन। अमृतसर पहुंचे डेलीगेट्स। पंजाब में G20 सम्मेलन 17 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को G20 बैठक को सफल बनाने का निर्देश दिया। बुधवार को बैठक का मुख्य बिंदु शिक्षा पर था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर सनसनी फैला दी। लॉरेंस ने इंटरव्यू में मूसेवाला मर्डर की साजिश में शामिल होने से 2 टूक इनकार किया। भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू से पंजाब की भगवंत मान सरकार पर सवाल उठे। अकाली दल और कांग्रेस ने सीएम भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की। जेल के अंदर से इंटरव्यू दिए जाने से जेल प्रशासन ने किया इनकार। गैंगस्टर के इंटरव्यू के बाद मूसेवाला मर्डर की जांच कर रहे एसआईटी प्रमुख ने मूसेवाला के परिजनों से मिलकर इंसाफ का भरोसा दिया। गैंगस्टर लॉरेंस ने एक बार फिर सलमान खान को खुली धमकी दी। बिश्नोई ने कहा, अगर सलमान ने काले हिरण शिकार पर माफी नहीं मांगी तो हमारे निशाने पर रहेगा। बिश्नोई की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाई। फिल्म एक्टर को Y+ सुरक्षा मुहैया कराई गई। मध्य प्रदेश के महू में आदिवासी युवती की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा। गुस्साए परिजनों ने किया पुलिस पर पथराव। झारखंड के बोकारो में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। रेल ट्रैक दोहरीकरण को लेकर विवाद हुआ। मुंबई के लालबाग इलाके में हत्या के सनसनीखेज वारदात। प्लास्टिक बैग से महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को लेकर आगे की जांच शुरू। पुलिस ने महिला की बेटी पर हत्या का शक जताया है। महिला की बेटी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम के नाम पर 3 करोड़ की ठगी। 60 कंपनियों को चूना लगाने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा मामले को देखकर दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में H3N2 के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया। एलएनजेपी अस्पताल में H3N2 से निपटने के लिए 15 डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई है। देश भर में 3000 से ज्यादा इन्फ्लुएंजा के मरीज सामने आए। गुजरात में जानलेवा हुआ H3N2 वायरस। वडोदरा में फ्लू जैसे लक्षणों से महिला की मौत। उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। उधर मार्च में ही यूपी में पारा 33 डिग्री के पार। भीषण गर्मी के बीच अप्रैल से मई तक भयंकर लू का अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में बुधवार को खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के मेन गेट को ब्लॉक किया। ब्रिस्बेन के तारिंगा में है कॉन्सुलेट।
अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना है। अमेरिका मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर मान्यता दे चुका है। हरियाणा के रहने वाले 45 साल के विवेक मलिक ने रचा इतिहास। अमेरिका के मिसौरी राज्य के पहले गैर श्वेत कोषाध्यक्ष बने मलिक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से मिली राहत। इमरान को पुलिस ने घर में ही किया है नजरबंद। अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर बंद होने का खतरा। बीते 5 दिनों में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर में 65.61% की गिरावट। मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की नई एडवाइजरी पर पलटवार किया। मेक्सिकन राष्ट्रपति ने अपने देश को अमेरिका से ज्यादा सेफ बताया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में धार्मिक भेदभाव का मामला। बास्केटबॉल मैच देखने गए सिख युवक को कृपाण होने की वजह से स्टेडियम में एंट्री नहीं मिली। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू का मेडिकल बिल किंग चार्ल्स ने देने से इनकार किया। एक भारतीय योगाचार्य से इलाज करा रहे एंड्रयू ने 32 लाख का भेजा था मेडिकल बिल। शंघाई सहयोग संगठन की प्रस्तावित बैठक के लिए भारत के भेजे न्योते पर पाकिस्तान ने नहीं दी फिलहाल प्रतिक्रिया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा उचित समय पर लेंगे फैसला। दिल्ली में अप्रैल में प्रस्तावित एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक को लेकर मंगलवार को भारत ने न्योता भेजा था। भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी बैठक में बुलाया। कोलंबिया में कोयला खदान में हुआ जोरदार धमाका। हादसे में 11 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च से शुरू हो रहे वनडे सीरीज से श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं। पीठ में चोट की वजह से अय्यर के बाहर होने की पुष्टि फील्डिंग कोच टी दिलीप ने की। अहमदाबाद टेस्ट में 186 रनों की शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई छलांग। कोहली 8 पायदान चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गए। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। गावस्कर ने कहा वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के नियमित कप्तान बन सकते हैं। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विमेंस प्रीमियर लीग में पहली जीत हासिल की। ऑल इंडिया चैंपियनशिप में भारत को तगड़ा झटका लगा। 2 बार की ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु पहले राउंड में हारी। सीरियल नुक्कड़ में खोपड़ी का रोल निभाने वाले समीर खाकर का निधन हुआ। एक्टिंग छोड़ अमेरिका में करते थे काम। करीना कपूर और सैफ अली खान फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। बच्चों के साथ वेकेशन एंजॉय करने अफ्रीका गए। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपने जन्मदिन पर मुंबई के जुहू में पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे।